ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 मार्च 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए निराकार शिव बाबा को अपने सम्मुख देखते हैं और महसूस करते हैं सद्गुरु शिव बाबा से शांति की किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा शांत स्वरूप होती जा रही हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संग दो संशय बुद्धि बनाता है। अब देखो, जैसा संग वैसा रंग, संग तारे कुसंग बोरे कहा जाता है ना। तो संग दोष है, कोई ऐसे का संग कर लिया तो फिर उसके संग में रह करके पढ़ाई छूट भी सकती है, और संग अच्छा है तो पढ़ाई जुड़ भी सकती है। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ संग करना है। क्योंकि ये पढ़ाई एक दो दिन की तो है नहीं, और इस पढ़ाई को अपने अंदर धारण करना है, मेहनत का काम है। इसलिए संग बहुत मायने रखता है। और सबसे श्रेष्ठ संग है सृष्टि पर परमात्मा का। सबसे श्रेष्ठ संग है परमात्मा के महावाक्यों का, अर्थात मुरली का। और उसके बाद श्रेष्ठ संग है परमात्मा के श्रेष्ठ बच्चे। आज का प्रश्न है, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती? बाबा कहता है, बच्चे घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता। अब देखो, रहता तो उसकी उत्पत्ति तो कीचड़ से ही होती, नीचे से बिल, लेकिन फूल जहां जाता है वो जैसे जैसे पानी जितना भी बढ़ जाए फूल को टच नहीं करेगा। आज कमल का फूल मान लो तालाब में है, ऊपर दिख रहा है, और बारिश हो जाए 10 सेंटीमीटर तो और ऊपर चला जाएगा। बाबा ने कहा, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करें। विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, क्रोध है सामने आत्मा को, लेकिन वो आत्मा क्रोध करे उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, ये मेहनत का काम है। बाबा कहता है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, निर्विकारी दुनिया में चलना है तो पवित्र बनना पड़ेगा। क्योंकि वहां अगर पावन बने तो हम जा ही नहीं सकते ना, वहां कोई प्रोविजन नहीं है ऐसे जाने का। बाबा ने कहा, इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। तो क्या करना है फिर? आज से श्रीमत पर चलना, और क्या करना है? कमल पुष्प समान बनना है, और क्या करना है? आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। एक चीज हम सबको ध्यान दे देनी, इस सृष्टि पर, खास करके कलयुगी अंतिम सृष्टि पर, मेरी बात इसको नोट करके रखना, परमात्मा के सिवाय कोई आपका हो नहीं सकता है। लेकर भी वही जाएगा। कितने भी संबंध है आप टटोल के देख लो, एक परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हमें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बना रहा है, वो भी निस्वार्थ। उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमसे। लेकिन उस दुर्भाग्य की बात क्या है, उस परमात्मा को सब भूल गए। उसने श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जैसा बनाया, नंबर 1 प्रिंस, नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। कैसे प्रारब्ध पाई? इस राजयोग के द्वारा। ऊंच पद किसने दिया, दिलवाया? शिव बाबा ने। तो महिमा उस एक की है जिसने श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जैसा बनाया।
उसी को इनकॉर्पोरियल गॉडफादर कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं, कंगाल हैं। कोई मरता है तो कहते जरूर है कि वो स्वर्ग में गया। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग कोई अच्छी चीज थी तभी तो याद करते हैं ना स्वर्ग को। और नरक में जो मरेंगे तो नरक में ही जन्म लेंगे ना, स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, जैसा हम कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। श्रेष्ठ कर्म तो श्रेष्ठ जन्म, भ्रष्ट कर्म तो भ्रष्ट जन्म, पाप कर्म तो पाप जन्म। इसलिए जन्म होते ही कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, किसी को बहुत एजुकेशन लिखी हुई, किसी को राजपद लिखा हुआ है, किसी को प्रजापति लिखा है, किसी को भिखारी पद लिखा हुआ है। क्यों? कर्म के अनुसार। बाबा कहता है कि वही परमात्मा निराकार शिव जिसका यादगार मंदिर भी है, शिवलिंग बनाते ना, वही आकर के ये बातें सब समझा रहा है। और कोई दुनिया में ये बातें समझा नहीं सकता, किसी को मालूम नहीं तो समझाएगा कैसे? और वही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। 5000 वर्ष पहले माफिक जो नई दुनिया थी पुरानी बन गई, उसको फिर से नया बना रहा है बाबा। फिर स्वर्ग आएगा, फिर सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग फिर होता जाएगा। हालांकि हर युग के बाद एक बार संगम होता है, परंतु वो संगम कोई कल्याणकारी नहीं है। अभी जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग आया, सतयुग त्रेता का जो संगम हुआ तो कल्याणकारी नहीं है। क्यों? 16 कला से 14 कला संपूर्ण हुए, तो फिर गिरती कला में चले गए ना। कल्याणकारी युग कलयुग और सतयुग के वाला संगम है। तो भगवान सुख के लिए दुनिया रचता है, दुख के लिए नहीं। समझने की बात। बाबा कहता है नई दुनिया थी तो नई दिल्ली थी, अब पुरानी है। दिल्ली पुरानी नहीं जैसे नहीं बनाया, फिर ये पुरानी टूटकर नहीं बनेगी। दिल्ली को ही पाकिस्तान कहा जाता था, वास्तव में वही लक्ष्मी नारायण का राज था, नाम अलग था। तो निश्चय बुद्धि होकर के मैं स्वर्ग का मालिक बनने की मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं इसमें छोड़ना कुछ नहीं, बस अंतिम जन्म में कमल पुष्प समान बनना है। वहां तो यथा राजा रानी प्रजा सब सुखी होंगे, सब शांत होंगे। बाबा कहता है बस अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा ने हिदायत दी, तुमको इस विकारी दुनिया में रहते हुए भी विकार मुक्त बनना है। अंतिम जन्म है, निर्विकारी बनेंगे तो निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे द्वारा अगर तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र स्वर्ग का मालिक बनेंगे। परमात्मा की श्रीमत पर करेंगे तो होगा, मगर श्रीमत पर चले नहीं होगा। तो श्रीमत पर हमें चलना है। दुनिया में mateं तो बहुत हैं, मनुष्य मत, रावण मत, लेकिन श्रीमत एक परमात्मा ही देता है। बाबा कहता है मैं तुम सबको राजयोग सिखा रहा हूं, मैं सबको वापिस ले जाऊंगा। और इसी की निशानी है महाभारत लड़ाई। राजयोग तो इसीलिए सिखा रहा है बाबा। बाबा कहता है मैं सभी झंझटों से हटाकर तुमको सभी झगड़े खत्म कर देता हूं, लेकिन अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कल पहले तुम मेरी श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ बनने थे, अब फिर से बनो। और अगर आसुरी मत पर चलोगे तो कौड़ी जैसा बन जाओगे। तो अब क्या करना है? हमें परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, उनके बताए गए रास्ते पर चलना है। दुनिया में तो किसी का धनी धोरी नहीं है तो कुछ भी करते रहता है। तो आज हमें क्या करना है? एक तो अपनी संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। जो आत्मा अमृत वेला न करती हो, मुरली क्लास न करता हो, हनुमान साहब न करता हो, उसका संग करने नहीं चाहिए। संपूर्ण श्रीमत पर परमात्मा की चलना है। इस अंतिम जन्म में कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा रहकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है।
विकारी दुनिया में रहते हुए विकार हमें टच न कर पाए, ये संभाल करनी है। आज का बाबा का वरदान है, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भाव। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने की दिव्य मूर्तियां बनाया। भगवान हर रोज पढ़ा पढ़ा के क्या बना रहा है हमें? दिव्यता तो ला रहा है हमारे अंदर, डिविनिटी तो ला रहा है। तो हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए? डिवाइन। बोल कैसे होने चाहिए? डिवाइन। कर्म कैसे होने चाहिए? डिवाइन। तब तो डिवाइन मूर्ति बनेंगे। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। तो अब हमारे मुख से कभी भी अपशब्द नहीं निकलने चाहिए, तू तड़ाका नहीं निकलना चाहिए, गाली तो सोचना ही नहीं है, क्रोध करना ही नहीं है। दिव्य बनना है ना हमें। तो दिव्य जीवनधारी आत्मा कभी किसी भी आत्मा को अपने कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। दिव्य है तो हम दिव्यता की अनुभूतियां कराएंगे। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही। मन से साधारण संकल्प नहीं हो सकता और तन से हमारे साधारण कर्म नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा, वे धन को भी साधारण रीत से कार्य में नहीं लगा सकते। जब मर्जी आया जहां खर्च कर दिया, मर्जी आया स्ट्रीट फूड खा लिया, नहीं। धन को सोच समझ करके लगाएंगे। स्लोगन है, दिल से सदा यही गाते रहो, क्या कि पाना था सो पा लिया, अब बाकी कुछ न रहा। तो चेहरा कैसा बन जाएगा? खुशनुमा रहेगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं दिव्यता संपन्न आत्मा हूं। मेरे संकल्प दिव्य, मेरे बोल दिव्य और मेरे कर्म दिव्य हैं, क्योंकि मैं दिव्य संपन्न मूर्त बनने वाली हूं। निराकार परमात्मा करके दिव्य मूर्ति बनाने के लिए दिव्यता संपन्न बनाने के लिए अवगुण को ज्ञान रूपी हैमर से दूर कर रहा है। इसलिए हमें हैमरों की चिंता न करके श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। हमेशा यही संकल्प रखना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।